अब थोड़ा सॉर्ट ऑफ पिछले 5-6 साल में एग्जैक्टली क्या सिचुएशन चल रही है, प्रेजेंट डे कैसा चल रहा है पाकिस्तान में, उसके ऊपर आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं एंड उसकी बातें करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में आके। 2019 वर्ल्ड कप की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, यहीं से शुरू होगा जो अभी हाँ 2019 टू जो प्रेजेंट डे आपका चल रहा है, ये कहीं ना कहीं मतलब द टर्न ऑफ द डिकेड, तो 2020 में हम एंटर करने वाले थे। जो लास्ट एक सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ था आईसीसी का 2019 वर्ल्ड कप का, जो कि अस इंडियंस आल्सो रिमेंबर फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, या जितना बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ था हमारा, बट पाकिस्तान के लिए एक ये बहुत बड़ा क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट भी था। बिकॉज एक बहुत बड़ा पावर डायनामिक चेंज होने वाला था, और जो कंट्री के पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो आपको अब बहुत क्लियर कट पब्लिक आई में दिखने वाला है। बिकॉज इस टाइम तक आते आते सोशल मीडिया हर किसी के पास था, या इंटरनेट हैज़ बीन नॉट चीप इनफ फॉर क्वाइट अ वाइल। अब आपको हर एक न्यूज़ दिख जाती है, पाकिस्तान की न्यूज़ आपको इंडिया में भी दिख जाती है। तो ये चीज़ें ना काफ़ी हद तक पब्लिक आई में आने लग गई थी बाय दिस टाइम। इस साल इमरान खान मेरे ख्याल से पीएम भी बन पीएम थे चुके उस थे। टाइम पे, या तो अभी क्या होता है 19 के वर्ल्ड कप से, ज़रा हम एक ट्रेस करना शुरू करते हैं। तो 2019 वर्ल्ड का अगेन वही मैं कहूँगा थोड़ा सॉर्ट ऑफ टर्निंग पॉइंट था स्पेसिफिकली फॉर बाबर, क्योंकि उनका एक ब्रेकआउट टूर्नामेंट होता है एंड सरफराज खान ऑन द अदर हैंड जो कि इस टाइम पे कप्तान थे, उनका कुछ खास टूर्नामेंट जाता नहीं है, जिसके चलते एक बहुत ही रिएक्शनरी डिसीजन हमें देखने को मिलता है इस पूरे। मतलब अगर आप देखोगे तो येस लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में नॉकआउट्स में नहीं पहुंची, बट इफ़ यू लुक एट द स्टैटिस्टिक्स तो पाकिस्तान से इसलिए बाहर हुई थी, न्यूजीलैंड से नीचे इसलिए फिनिश करी थी क्योंकि उनकी नेट रन रेट कम थी। मतलब एज अ कैप्टन ही वाज नॉट दैट बैड एग्जैक्टली परफॉर्मेंस है कैसी इंग्लैंड भी में हो। आप जा रहे हो, पहली बात तो कंडीशंस आर नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। ऑल्दो 17 का चैंपियंस ट्रॉफी भी आप वहीं पे जीते थे। प्लस बात वही है ना कि अगर आप एक मैच और जीत गए होते तो आप कंफर्टेबली प्लेऑफ्स में होते, हाँ और अगर आपकी सिर्फ नेट और नेट थोड़ी बेटर हो गई थी तो आप न्यूजीलैंड के ऊपर होते और इंडिया भी फिर फाइनल खेल रही होती, हाँ जो कि हम भी नहीं खेल या पाए थे। या तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा बुरा रिजल्ट आया, लाइक द 2023 वर्ल्ड कप या फिर द 2024 T20 वर्ल्ड कप, द बिगेस्ट डिजास्टर इन रिसेंट ईयर्स। तो सरफराज ने इतना भी बुरा नहीं करा था, बट वंस अगेन ये हमने 2010 के दशक से देखना शुरू कर दिया जब मिसबाह लगाए थे कि कैसे कप्तानी में आउट ऑफ नो वे ब्रेनलेस डिसीजंस लिए जाते हैं, उनकी कोई बैकिंग नहीं होती है, और फिर म्यूजिकल चेयर शुरू हो जाते हैं। एंड बाबर का उस टाइम पे ब्रेकआउट सीजन था, ब्रेकआउट ईयर था, जिसके चलते हुए ये कप्तानी जो है उनको सौंप दी जाती है। एंड उस टाइम पे हमें रिजवान, शाहीन अफरीदी ऐसे टाइप के प्लेयर्स भी आते हुए दिख रहे थे उस टाइम पे। एंड 2019 की जैसे तुमने बात करी कि इमरान खान उस टाइम पे पीएम थे, एंड उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर लेआउट करा था। पूरे डोमेस्टिक क्रिकेट को इनके हिला देने वाला वो स्ट्रक्चर था, क्योंकि इससे पहले डिपार्टमेंटल टीम्स हुआ करती थी। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करके उनने 6 जो है रीजनल टीम्स बना दी। तो बेसिकली डिपार्टमेंट से मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे इंडिया में रेलवेज की रेलवेज होता है बैंक के ऊपर कई सारी टीम्स होती हैं, तो वहाँ पाकिस्तान वगैरह में भी ऐसा था कि कई सारी टीम्स ऐसे डिपार्टमेंट्स के ऊपर थी। तो इमरान खान ने बेसिकली ये कहा कि इतनी सारी टीम्स, जैसे यहाँ पे मान लो रणजी ट्रॉफी चल रहा है, हाँ वैसे वहाँ पे वो कैद आज़म करके, कैद आज़म, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, वन सेकंड, अपॉलॉजीज इफ आई एम नॉट, उस टूर्नामेंट में जितनी भी टीम्स है उनको छोटा करके सिर्फ 6 टीम्स पर रिस्ट्रिक्ट कर दो, और 6 की 6 टीम्स जो है वो रीजनल बेस्ड होंगी। जैसे कि इंडिया में मान लो कि हरियाणा वर्सेस महाराष्ट्र ऐसे टाइप का स्टेट वाइज। तो वहाँ पर ये 6 रीजनल टीम्स के पीछे का पर्पस क्या था, जितनी कम टीम्स होंगी उतने ही ज़्यादा बड़े बड़े प्लेयर्स एक साथ खेल रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आईपीएल में 10 की जगह सिर्फ 5 टीम होंगी तो द लाइकलीहुड ऑफ रोहित एंड विराट प्लेइंग इन द सेम टीम इज मोर, बिकॉज डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ टीम्स कम होते जा रही है। तो जब ज़्यादा बड़े प्लेयर्स साथ में खेलेंगे तो हर एक टीम की फॉलोइंग ज़्यादा स्ट्रांग होगी। इसके चलते अब हम उसको टीवी पे दिखाएंगे, मैचेस को मोनेटाइज करेंगे, और लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा डोमेस्टिक सर्किट में। ऑनेस्टली आई डोंट थिंक इट वाज अ बैड इंटेंशनड आइडिया। प्लस अब इन जनरल भी देखो ना तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो स्कूल लेवल तक ले डाउन इनने करा। हाँ मतलब ये हम लोग अभी रणजी वाले लेवल की बातें कर रहे हैं, ये एकदम स्कूल लेवल तक, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे एक्चुअली। मतलब वही बात है कि अगर आपने करा हो तो इन प्रिंसिपल कोई भी अगर लीडर आके ऐसा सोचा कि हमें ऐसे रेवोल्यूशनाइज करना है क्रिकेट को, प्लस गिवन कि इनकी पीएसएल ऑलरेडी काफ़ी लॉसेस में चल रही थी, तो आप सोच रहे हो कि हम लोग और किन किन चीज़ों को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो इन रियलिटी अगर आप ऐसा सोचो कि हम लोग सारे टॉप खिलाड़ियों को कॉन्सेंट्रेट कर देंगे इन दीज 6 रीजनल टीम्स जो आपस में भिड़ेंगी, तो उनका लेवल ऑफ कंपटीशन ज़्यादा होगा, नेचुरली हम टेलीवाइज करेंगे, मोनेटाइज करेंगे उस चीज़ को। तो इन प्रिंसिपल इट्स नॉट अ बैड डिसीजन, बैड आइडिया, बट वही बात है कि उस डिसीजन को, उस आइडिया को आपको इम्प्लीमेंट भी करना होता है। कैसे एग्जीक्यूट करो ग्राउंड लेवल पे, वो इट वेंट
पैथेटिकली हाँ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई थी वो चीज़ अल्टीमेटली। एंड अल्टीमेटली इट डिड नॉट वर्क आउट द वे इट शुड हैव। प्लस फिर अगर हम लोग इनके चेयरमैन्स की बात करें पीसीबी के, तो 2021 में रमीज राजा को अपॉइंट किया गया था। वो भी क्यों करा गया? बिकॉज इमरान खान चाहते थे कि हाँ, तो for आपको sure। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। अब कल को यहाँ पे नरेंद्र मोदी आके बोलने लग जाए कि ये बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है और चेयरमैन है वो मैं बताऊँ, रॉजर बिनी नहीं रहेंगे, अब मैं बता रहा हूँ अमित शाह रहेंगे अब। तो चीज़ें वियर्ड लेंगी ना कि हर बार आप आ रहे तो और हर 5 महीने में बदल रहे हैं। हाँ उसकी बात कर लेते हैं। और मतलब पॉइंट वही है ना कि कोई भी अगर इंडियन भी ऐसा देख रहा है और वो यही सोच रहा होगा कि यार पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो यहाँ पे भी एक क्रिकेट का, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा इस टाइम पे कि क्या कैसे मतलब है और किस लिमिट तक। किस लिमिट तक है एग्जैक्टली। तो 2021 में रमीज राजा को अपॉइंट किया जाता है, वो बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी नैरेटिव से आए थे कि मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट को बदल दूंगा। एंड इसमें भी एग्जैक्टली क्या उनने चीज़ें ट्राई करी थी इसकी भी हम लोग बात आगे करेंगे, बट वो 1 साल के अंदर सैक कर दिए जाते हैं। एंड 2022 में जो है नजम सेठी को अपॉइंट किया जाता है एज द न्यू चेयरमैन, जो कि देन कोचेस लाते हैं जैसे मिकी आर्थर को लेके आते हैं एंड देन मॉर्ने मॉर्कल को लेके आते हैं। मॉर्कल अभी इंडिया के साथ है, लोग भूल रहे कि अभी कुछ टाइम पहले तक वो पाकिस्तान के साथ थे। हाँ एंड अगर आप 21-22 इन 2 साल को एक्चुअली में देखो तो पाकिस्तान के 2 आई वुड से अच्छे T20 वर्ल्ड कप्स गए थे। पहले में इंडिया को हराया, इंडिया को हराया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप्स की इंडिया को अपना 2021 वर्ल्ड कप सबको याद होगा। हम ग्रुप स्टेज में बाहर हुए थे बाय द वे। कोहली का लास्ट वर्ल्ड कप था एज अ कैप्टन। उसमें पाकिस्तान सेमीज तक पहुंची थी और ऑस्ट्रेलिया से हारी थी। नेक्स्ट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ही चैंपियन बनी थी फिर। हाँ, और नेक्स्ट वर्ल्ड कप में जिसमें कोहली ने वो 82 एमसीजी हिस्टोरिक इनिंग खेली थी, उसमें भी इंडिया सेमीज में एकदम ही आउटप्ले हो गई थी इंग्लैंड से। पाकिस्तान फाइनल खेली थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद वो जो अर्ली 2010s की जो T20 टीम है क्या हमें वापस वो आते हुए दिख रही है। इन सेइंग दैट आई कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि कुछ क्रैक्स भी दिख रहे थे। 1-2 मैचेस बड़े गंदे बॉटल भी करे उन्होंने मेनूस के। भाई 22 का वर्ल्ड कप तो वो कुदरत का निज़ाम, उससे बड़ा आपको क्या ही मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि वो बाहर होने वाले थे, उसके बाद ग्रुप स्टेज में ही बाहर होने वाले थे और उसके बाद समा वो करते करते फाइनल पहुंच गए 1992 के बाद। हाँ मतलब टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम देम, क्योंकि जो भी आई फील जो भी टीम फाइनल में पहुंचती है और डिजर्विंग की होती है। फिर हम लोग उस चीज़ को लेकर रो नहीं सकते कि लक ने उनका फैक्टर आ गया उनके पास। बट मतलब अगर आप इन टोटलिटी देखो, इन कंक्लूजन देखो, तो 2 साल में 2 अच्छे T20 वर्ल्ड कप्स, एक में सेमीज एक में फाइनल, दोनों में आप चैंपियन टीम से आ रहे हो अल्टीमेटली। तो क्या जरूरत है चेयरमैन को हटाने? हाँ इतने सारे चेंजेस, रमीज राजा को हटा दिया, फिर नजम सेठी मैं कह रहा हूँ वो आए कुछ महीनों में वो भी सैक हो गए। चलेगा, ज़का अशरफ आए उसके बाद। तो मतलब एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा आ रही थी कि आपको इतने सारे चेयरमैन अपॉइंट करने पड़ रहे थे। ज़का अशरफ एज यू सेड आते हैं एंड उसके बाद भी 2023 वर्ल्ड कप में क्या हाल होता है इन लोगों का, जो हम लोग को वंस अगेन एक बहुत ही हमारे लिए पर्सनल एक हार्ट ब्रेक है 2023 का वर्ल्ड कप। हाँ पर मतलब ये लोग तो ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गए थे अगेन। ये तो क्लाउनरी थी इनकी। तो अफगानिस्तान से पिटे थे या तो मतलब 23 का वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा गंदा जाता है इनके लिए। उसके बाद बाबर जो है वो तीनों फॉर्मेट से कप्तानी से रिज़ाइन करते हैं एंड शाहीन अफरीदी उस टाइम पे T20 के कप्तान मानते हैं, शान मसूद जो है वो टेस्ट के कप्तान बनते हैं एंड रिजवान को ODI कप्तानी सौंप दी जाती है। इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि शादाब उस टाइम पे वाइस कैप्टन थे। हाँ। तो आप उनको दे सकते थे कप्तानी, ये एकदम से शाहीन अफरीदी कहाँ से निकल के आ गए। शान मसूद ने तो डेब्यू ही करा था या तो मतलब मुझे जॉर्ज बेली याद आते हैं, लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने करा था एक टाइम पे। उसके बाद ही शान मसूद का मैंने नाम ही नहीं सुना था कभी उससे पहले तो। और यहाँ पे 2023 वर्ल्ड कप में एवरीबडी रिमेंबर्स ये, क्योंकि बहुत रिसेंट मेमोरी है, आप सबको याद होगा जिस तरीके से पाकिस्तान जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रही थी, एक इंग्लैंड और एक पाकिस्तान, 2 बड़ी टीम जो कि क्लियरली पिटते हुए दिख रहे थे हम लोगों को। हाँ। जो हमें पता था कि दे आर नॉट इन द सीन, आउटडेटेड कहते हैं ना जिनको, क्लियरली आउटडेटेड लग रहे थे। एंड चलो इस टाइप के डिस्प्ले के बाद अगर बाबर कप्तानी छोड़ दे समझ में आता है एज अ कैप्टन, ठीक है। बट ऑन द मैनेजमेंट लेवल अगर आप हर महीने में चेयरमैन चेंज कर रहे हो, अब आफ्टर दिस हर महीने में कप्तान भी चेंज होने लग जाएंगे। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि म्यूजिकल चेयर्स अब जो हैं वो पूरी टीम ही नहीं मैनेजमेंट में भी खेली जा रही है। मतलब मजाक बना के रख दिया भाई आपने। अगर आप किसी को ला रहे हो तो कोई प्लान होगा आपके दिमाग में कि अच्छा इसको हम इतना टाइम देने वाले, ये चीज़ इंप्लीमेंट करेगा। जो भी हम लोग कहते हैं, जब भी कोई इंडियन क्रिकेट टीम में भी दिस इज अ वेरी फेमस टर्म, आई थिंक सब सारे क्रिकेट फैंस काफ़ी फेमिलियर होंगे। सबको अपना एक वो विजन प्लान लेके दिखाना होता है कि मैं क्या देख रहा हूँ कि अगले 5 साल में टीम कहाँ पे जाएगी, उसके लिए मैं क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करूँगा, किस किस प्लेयर्स पे मेरा फोकस रहेगा। अभी शुभमन गिल को जब ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, हाँ शुभमन गिल को जो कप्तान बनाया गया उसके पीछे भी जो प्रॉपर रिसर्च थी कि हम उनके डोमेस्टिक टीम पे जाके पूछ रहे हैं कि उनका क्या हाल है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़, सबकी बातें हो रही हैं, सबसे सजेशन लेके सबने रिकमेंड करा शुभमन गिल को, इसलिए उन्हें कप्तान बनाया गया। उसके बाद उनका पूरा भोगा कि हम उनको इस टाइम तक बैक करेंगे, इसके बाद बैक नहीं करेंगे। तो एक प्रॉपर प्लान इन प्लेस होना चाहिए किसी भी अपॉइंटमेंट के पीछे का, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट में बिल्कुल नहीं दिख रहा था। टॉकिंग अबाउट बाबर आजम,
इनकी एक इनसाइड रिपोर्ट निकल के आई थी उस टाइम पे 23 वर्ल्ड कप के दौरान। ऐसा था कि जब ये लोग डिस्क्वालीफाई हो गए उसके बाद बाबर आते हैं एंड ड्रेसिंग रूम में आके ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि हमारी टीम को और मेहनत करनी पड़ेगी एंड इसमें मैं खुद को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, हम सबको मिल के मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे रिजल्ट्स जस्टिफाइड नहीं है। एंड उसके बाद शाहीन अफरीदी वहाँ पे उठ के कहते टेढ़ा हैं, बंदा लगता है मुझे बहुत। मुझे भी बहुत ज़्यादा लगता है, वो उठ के कहते हैं कि ये तो ठीक है पर पहले तुम उन लोगों को अप्रिशिएट करो जिनने परफॉर्मेंस दी है। फिर बाबर आजम ऐसा कुछ कहते हैं कि अगर आ रही होती परफॉर्मेंस तो हमें ये बातें नहीं करनी पड़ रही होती इस टाइम पे। इमेजिन कोई सचिन या द्रविड़ के टाइम पे कोई ये ड्रेसिंग रूम में बोल दे ऐसा कोई। सही में भाई, और मतलब चलो ठीक है जो भी बात है, तुम बट सब छोड़ो, कोहली के नीचे कोई बोल के वो देखा। तो मार देगा। कोहली तो बेटा बल्ला लेके पीछे भागेगा। वो तो सिलेक्शन नहीं होने देता उन चीज़ों को जो लोग भाई यू हैव टू टेक इट सीरियसली एंड जितना मैं सीरियसली लेता हूँ उतना ही सीरियसली तुम्हें लेना पड़ेगा। वरना तुम सेलेक्ट नहीं होगे टीम में। और बाबर आजम उस टाइम पे कप्तान थे, जो बोला उन्होंने एक्चुअली में एकदम सही बोला है भाई कि सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। शाहीन अफरीदी आउट ऑफ एकदम से आके अब मैं कह दूं कि पहले तुम लोग उनको तो यार अप्रिशिएट करो जिनने परफॉर्मेंस दी है, उसके बाद भी जो उन्होंने बोला इट इज टोटली राइट कि अगर आ रही होती तो हमें ये बात इस टाइम पे करनी रही होती। मैं कह रहा हूँ अपने हर मैच में 10 विकेट भी लिए होते हैं। यू हैव नो राइट टू अक्लेम योर पर्सनल इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे टीम एकदम डाउन हो रखी है। यू हैव टू। क्या सचिन अकेले परफॉर्म नहीं कर रहे थे इतने वर्ल्ड कप्स में? क्या कोहली ने 700 रन नहीं मारे अभी? रोहित ने 19 में 5 सेंचुरी नहीं मारी थी क्या? किसी ने ये बोला? इनफैक्ट रोहित तो खुद कहते हैं मुझे रियलाइज हो कि पर्सनल से क्या घंटा कुछ नहीं होने वाला। मतलब जिस बंदे ने टॉप स्कोर करा है 5 सेंचुरी मारी है, उस बंदे ने कहा मुझे ही गेम चेंज करना पड़ेगा यार अपने टाइम पे। वो कितनी बड़ी बात है कि कह रहे अगले वर्ल्ड कप में तो मैं अपना पूरा गेम चेंज कर दूंगा, अपनी सेंचुरी सैक्रिफाइस कर दूंगा डिस्पाइट बीइंग द टॉप स्कोर इन द लास्ट वर्ल्ड कप। मतलब जब भी ये जो टेंशन आती है, जो डिफिकल्ट फेजेस आते हैं, उसमें लीडर स्टेप अप करके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इंस्टेड ऑफ कि मैं बाकी लोगों पे थोप दूं ये चीज़ें। एंड शाहीन अफरीदी विल नाउ बी द T20 कैप्टन। ही वॉज अ पार्ट ऑफ द लीडरशिप कैंप क्लियरली। आउट ऑफ नोवेयर ऐसे कप्तान बना, हालांकि वो भी हो सकता है, उसकी बात कर लेते हैं। अब शाहीन अफरीदी का भी एग्जैक्टली मैं बात करता हूँ कि हुई कैसे, क्योंकि एवरीबडी रिमेंबर्स कि उनका भी कैप्टनसी स्टंट जितना भी लंबा था कुच खास था नहीं। बेसिकली 2023 वर्ल्ड कप के बाद बाबर ने रिजाइन कर दिया। शाहीन अफरीदी बने T20 कप्तान, शान मसूद टेस्ट के, रिजवान ओडीआई के। अब इसके बाद क्या होता है, हाँ ये बता दो। शाहीन अफरीदी के अंदर पाकिस्तान सिर्फ एक T20 सीरीज खेली थी, जो कि वो लोग न्यूजीलैंड के अंदर न्यूजीलैंड से 4-1 हार गए थे। उसी टाइम के दौरान जो है मोहसिन नकवी, जो कि इस टाइम पे एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड भी हैं, जाका अशरफ के बाद अब वो आ गए, जाका अशरफ को हटा के वो पीसीबी चेयरमैन। ये 1.5-2 साल के अंदर ही 4 चेयरमैन चेंज हो गए। ये पता नहीं क्या हाल चल रहा है पीसीबी में, बट होता क्या है कि वो एक सीरीज हारते हैं शाहीन अफरीदी अपनी कप्तानी के अंदर, एंड बाबर को वापस कप्तान माना जाता है बिफोर द 2024 T20 वर्ल्ड कप। एंड ये भी बात है कि उस टाइम पे शाहीन अफरीदी का कैप्टनसी रिकॉर्ड खुद भी कुछ खास नहीं चल रहा था। पीएसएल में वो 10 में से सिर्फ एक गेम जीते थे एज कैप्टन, बट पाकिस्तानी कप्तानी में वो सिर्फ एक ही सीरीज में कप्तानी करी और वो हार गए थे। पर वही बात है ना कि अब आप इन सबको इन कल्मिनेशन देखो तो फिर आपको समझ में आता है कि 2024 वर्ल्ड कप जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें क्या डिजास्टर इनका अल्टीमेटली हुआ। कि आपके जो ग्रुप से थे उसमें कनाडा और यूएसए दे रखे थे अलॉन्ग विद इंडिया। इंडिया तो क्वालिफाई करनी थी, न्यूजीलैंड से आप पिट गए, कनाडा वाला चलो हाँ यूएसए से आप पिट गए, अल्टीमेटली आप ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गए भाई। मतलब किसी ने नहीं सोचा था, सबको पता होता है कि आईसीसी जो है हमेशा ग्रुप्स ऐसे बनाती है कि इंडिया पाकिस्तान बाद में तो ये तो 20 टीम वाला था, इसको मैं ग्रुप भी नहीं मानता भाई। ग्रुप स्टेज मेरे लिए सुपर 8 से शुरू हुआ था, इसको मैं हाँ कायदे से तो वही मतलब हुआ इसका। तो उसमें भी अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो क्लियरली बहुत स्टूपिड चीज़ वहाँ पे हुई थी। पर यही है ना कि अब शाहीन अफरीदी और बाबर में अलग टसल चल रहा है, बिकॉज क्लियरली बिकॉज ऑफ ऑल दीज म्यूजिकल चेयर्स, इसके चलते हुआ कि आप शाहीन अफरीदी से एकदम से कप्तानी ले ली, वो भी अनफेयर है। हाँ फॉर श्योर भाई। अगर बनाया कप्तान तो एक सीरीज के बाद आप नहीं कह सकते, फिर बाबर दोबारा आ गए, वही बेवकूफ़ है, दोबारा कप्तानी मांग रहे हैं। तो इसके चलते हुए नेचुरली क्लियरली इनकी ईगोज बहुत बड़ी है पाकिस्तानी प्लेयर्स की, और इनके सीनियर्स से हमें दिख रही है ये चीज़। एंड पाकिस्तान के जो फैंस हैं, अगेन आई वुड से भाई ये लोग इतने डिल्यूजनल हो जाते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि थ्रू आउट दिस टाइम जो टसल चल रही है, बाबर का खुद का फॉर्म कुछ खास नहीं है। बहुत टाइम से बहुत गंदा चल रहा है, बड़े मैचेस में चोक करते हैं। 23 वर्ल्ड कप में उन्होंने 50 मार दी थी, तो लोग कह रहे हो 50 मार दी बाबर ने। भाई ये तो बहुत ही नॉर्मल स्टैंडर्ड है इस टाइम पे। 50 भी नहीं, कितनी मारी थी? 7-8 50 मारी थी कुछ, पता नहीं भाई। उनने सेंचुरी 10-11 मैच में, हाँ शायद इतना ही था, इतने सारे रन थे तो इतना तो मारी भाई। पर अगर आप देखोगे तो उस टाइम पे बाबर आजम अपनी ओडीआईज में वो अपने मिनोस के अगेंस्ट खेल के वो अपनी नंबर 1 रैंकिंग रखते थे। पाकिस्तान टीम भी ओडीआई में नंबर 1 रैंक 3 थी उस टाइम पे। तो मतलब मोहम्मद आमिर का एक बहुत फेमस इंटरव्यू आया था ना उस टाइम पे, पाकिस्तान में किसी शो में कह रहे थे कि क्या घंटे की क्या रैंकिंग है ये, मतलब क्या करूं मैं इसका। जिम्बाब्वे से खेल के अपने रैंकिंग बढ़ा रखी है, ग्राउंड रियलिटी क्या आपको पता नहीं है क्या? आई थिंक मोहम्मद आमिर
इस प्रॉबली, वैसे तो बाकी सारे क्रिकेटर्स भी हैं, मैं वही कहूँगा कि एक बहुत फाइन लाइन होती है जब आप एक सच को एक्सपोज कर रहे होते हो और जब आप किसी को मतलब डेरोगेटरी टर्म स्टार्ट कर देते हो बोलना। तो जितने भी इनके लेजेंड्स रहे हैं, आई एम सपोर्टिंग देम इस मामले में कि वो लोग अपनी टीम को कॉल आउट करते हैं कि भाई आप लोग इनके अगेंस्ट खेल के नंबर 1 रैंक के लिए रखी है, एक्चुअल इज्जत आपको पता नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट की क्या है। बट उसी के में चलते हुए फिर जब ये लोग ये ले आते हैं कि बाबर को कप्तान बना रखा है, शाहीन में शाहीन बाबर करते रहते हैं। हाँ मतलब नहीं, प्लस सहवाग ने बड़ा अच्छा जवाब दिया ना इसका भी। रिसेंटली उनसे क्रिकबज से पूछा गया था कि ये पाकिस्तान का जो डाउनफॉल हो रहा है, तो कहते हैं सहवाग कि ये करंट जनरेशन को ये लोग गाली देते रहते हैं, इन्होंने खुद अपने टाइम पे क्या करा है उस टाइम। और ये अब इमरान खान को ही ले लो, रमीज राजा को ले लो, रेवोल्यूशनरीज जो हैं, अपने पसंद के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर ने जो है पीसीबी के चेयरमैन बनाए। चेयरमैन ने जो मर्जी चल रही है वो चलाई है। अभी तो क्या क्या इन्होंने काम करा है अभी मैं आपको बताऊंगा अगले सेगमेंट में कि क्या इन्होंने करा है। चेयरमैन ने भी क्यों ना हो सैक 5-6 महीने के अंदर, तो इन्होंने भी तो अपनी मर्जी चलाई है, अपने मन से ही तो ये लोग सिलेक्शन करते हैं। तो ये खुद भी तो फेवरेटिज्म कर रहे हैं, तो प्लेयर्स को आप कितनी गाली दोगे। और प्लस आप ये देखो ना, तो ये प्रॉब्लम जो भी हमने बाबर शाहीन वाली बातें करी, तो भाई ये तो 2010 के टाइम पे 9 के टाइम पे मिसबाह हक और सारे लीडर्स के सामने भी हुई थी। हाँ? ये सेम चीज उस टाइम पे लड़ाई भी चल रही थी। तो जब आप लोग थे टीम के अंदर तो आपने कौन सा कुछ उखाड़ लिया, आपने कौन सा कुछ बेटर कर दिया, आप भी करते आ रहे तो ये भी ये करते आएंगे अगर कल्चर ही पूरा वो सेट कराएंगे। तो आई थिंक वही कि थोड़ा हिपोक्रिटिकल भी हो जाते हैं जब वो ये सब चीज़ें बात करते हैं। बट खैर अगर हम लोग ऑल इन ऑल बात करें 2022 से लेके अगले 1.5 साल के अंदर 4 पीसीबी चेयरमैन जो थे वो अपॉइंट हो चुके थे। एंड इन कांस्टेंट जो चेंज था लीडरशिप में, इसके चलते हुए जो भी अपना चेयरमैन आता था वो अपना कोच चाहता था, अपना कैप्टन चाहता था, जिसके चलते हुए कैंप्स बढ़ जाते थे टीम के अंदर। एंड इसी के चलते 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था बहुत ही ज़्यादा गंदा रहता है। इवन आप सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उस टाइम पे आजम खान जैसे सिलेक्शंस हुए थे भाई वहाँ पे, इसका क्या मतलब है। बहुत ही ज़्यादा सबसे आई थिंक सरफराज खान को हम यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं, उनके दुगने हैं वो तो मतलब वो हाँ मतलब ही इज़ नॉट फिट इनफ टू प्ले एनी स्पोर्ट लेट अलोन क्रिकेट। तो वैसे टाइप के सिलेक्शंस अगर आप रखोगे तो नेचुरली ऐसे टाइप की चीज़ें होनी है। इवन अगर आप इनका रीसेंट रिकॉर्ड देखो तो लास्ट के 2 years में इनके 4 होम टेस्ट सीरीज हुई हैं जिसमें डेट ऑफ रिकॉर्डिंग हाँ उसमें लोग एक भी टेस्ट मैच नहीं जीते। मतलब कितना गंदा हो सकता है भाई, सीरीज घर नहीं, के मैच नहीं जीते भाई, तो मैच नहीं जीते। या बाय द वे 2024 में इनके 76 पॉइंट्स थे WTC के टेबल पे। दिस इज द लोवेस्ट पॉइंट्स दे हैव गेन्ड सिंस 1965। या पिछले 60 सालों में इतनी घटिया इनकी परफॉर्मेंस नहीं रही है टेस्ट में। आई थिंक टेस्ट क्रिकेट तो इज एट एन ऑल टाइम लो इन पाकिस्तान। बिल्कुल भी आप वहाँ पे कह नहीं सकते कि अच्छा जा रहा है या फिर आगे दिशा भी दिख रही है। इवन अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान का इन ऑल दीज ईयर्स इनका जो बखान करते हैं ये लोग, जो प्राइड है इनकी, दैट इज देयर पेसर्स। अगर आप पेसर्स का पिछले 2.5-3 साल में इनका रिकॉर्ड देखोगे तो इनकी पेसर्स की कलेक्टिव एवरेज जो 37.9 की है एंड स्ट्राइक रेट 65.09 की है। बेसिकली ये बैटिंग की एवरेज और स्ट्राइक रेट की तरह मत लेना, बॉलिंग के लिए एवरेज और स्ट्राइक रेट जितना ज़्यादा होता है उतना घटिया बात होती है। तो जितना एवरेज कम होगा उतने आप एफिशिएंट बॉलर हो। एवरेज इज बेसिकली आप कितने रन्स लीक करते हो 1 विकेट लेने के लिए। तो जितना ज्यादा एवरेज होगा उतना आप रन्स लीक कर रहे हो 1 विकेट लेने के लिए। स्ट्राइक रेट मतलब कितनी बॉल्स ले रहे हो 1 विकेट लेने के लिए। तो आप मोर देन 10 ओवर्स ले रहे हो, आप ऑलमोस्ट 11 ओवर्स ले रहे हो 1 विकेट लेने के लिए। ये हाल है इनके पेसर्स का। एंड ये आप चलो मैं स्टैट्स में मैंने ज़्यादा डिटेल में बता दी हम लोगों ने, आप वैसे ही देख लो ना, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद ये अपना हारिस रऊफ, इन सबका क्या अभी परफॉर्मेंस है। कोई डरता है आज की डेट में भी? दिख ही रहा है ना क्या परफॉर्मेंस है। मतलब T20s में एक टाइम पे लग रहा था 2022 वर्ल्ड कप के टाइम पे कि अच्छा ये खिलाड़ी हैं इनके, वो तो विराट कोहली के छक्के के बाद से पूरे एक्सपोज हो गया। फिर आपने वो जैसे ही वो फॉर्मेट थोड़ा बड़े होते हैं वहाँ पे एक्चुअली में आपकी वो दिख जाता है कि आपकी कितनी स्किल है। क्योंकि ODI वर्ल्ड कप फिर जो 2023 में उसमें कितनी गंदी परफॉर्मेंस थी। टेस्ट में तो आई डोंट थिंक किसी को नाम लेने की जरूरत भी, आई डोंट थिंक ये लोग डिजर्व भी करते हैं टेस्ट टीम में होना। बट पॉइंट वही है कि आपके पास पीछे कौन से बहुत तोप रखी हुई हैं कि आप उनको खिला दोगे। कोई वो भी नहीं है ना खास, फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो भी बात करेंगे। या बट ऑल इन ऑल इस पूरे स्टोरी को कैप करने के लिए हम लास्ट इवेंट पे आते हैं जो कि अभी हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025। परहैप्स द लास्ट टॉकिंग पॉइंट अंटिल वी मूव टू द सेकंड हाफ ऑफ द पॉडकास्ट। ये भी मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ महीनों पहले की बात है। 29 ईयर्स बाद आपको मौका मिला कि आप अपनी कंट्री में होस्ट करो, इतना विश्वास दिखाया गया आपके ऊपर। एंड उससे पहले भी इतने ज़्यादा ड्रामे थे कि एक टाइम पे लग रहा था कि नहीं होने वाला पाकिस्तान में। एंड आई थिंक राइटफुली सो नाउ। अब तो हाँ देख के लगता ही है कि नहीं होना चाहिए था। बट आप वैसे भी देखो इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही थी। आप विलनेस रहते हो अगेन थ्रू आउट द टूर्नामेंट रिजवान की कैप्टनसी के अंडर। यार वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वो जो ट्राई सीरीज हो रही थी उसमें सचिन रविंद्र के सर पे बॉल पड़ी थी, फ्लड रेट्स इतनी हाई नहीं थी,
मुझे याद है चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले मोहसिन नकवी ने एक इंटरव्यू में आके खुद कहा था कि मैंने जाके चेक करा हमारे स्टेडियम्स को, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आउटडेटेड है। अरे वो 1-1.5 महीने पहले तो वो फोटोज आ रही थी कि सीट्स लगा रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं लगाना, तो बिल्कुल ही स्टेडियम्स बनी नहीं उस टॉयलेट्स time वगैरह पे। खराब हो रखे हैं, फ्लड लाइट्स की हाइट खराब हो रखी है, इतने आउटडेटेड सारे स्टेडियम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू डेट नहीं है। ये भी बातें थी कि भाई इतनी ज़्यादा फंडिंग दी आईसीसी ने ये इवेंट होस्ट करने के लिए, जा कहाँ रहा है पैसा, कहाँ जा रहा है भाई? या उसकी बातें करेंगे अभी। तो क्लियरली मिसमैनेजमेंट थी पीसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको एक मौका मिला था इतने सालों के बाद और उन्होंने पूरा गुड ओवर करा उसका। सोने पे सुहागा क्या हुआ कि इंडिया ही जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई, और बिकॉज इंडिया केम इन द फाइनल्स इनको फाइनल होस्ट करने का भी नसीब नहीं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्टेड बाय पाकिस्तान वन एंड फाइनल जो है वो पाकिस्तान से बाहर। इससे बड़ा बहुत चेरी ऑन द टॉप था भाई, इससे ज़्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती थी पाकिस्तान की। यू कुड आर्ग्यू इसे एक ही पोस्टर मैच था ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड का, हाँ या और कोई बाकी था तो भी और नहीं। कोई ऐसा कोई हाई टीआरपी जनरेटिंग गेम तो बाकी सारे जो है वो इंडिया के चलते हुए वहीं पे हुए हैं, यूएई में ही हुए हैं। तो दिस वाज ऑन पेपर कहने को होस्ट हुआ है पाकिस्तान में, बट द होल हाइप वाज समवेयर एल्स। एंड फिर आप मॉकरी देखो कैसी होती है, उसके बाद वो वीडियोस आती है ड्रेसिंग रूम से, देखो अब हम लोग अपने लिए क्लैप करेंगे, या तो विन है या तो लर्न है, ऐसे टाइप की स्टेटमेंट्स निकल के आती है। वो मतलब फेमस हो गए। बिल्कुल भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना कप्तान से देखती है ना बाकी सारे खिलाड़ियों से देखती है कि अच्छा बाकी लोग स्टेप अप नहीं कर रहे तो मैं स्टेप अप करूंगा, एज अ लीडर प्रेजेंट करूंगा अपने आप को कि मेरे पीछे सब लोग आके आओ। तो बिल्कुल भी पाकिस्तान से वो सब मिसिंग है। बट खैर अभी प्रेजेंट डे तक हमने बात कर ली पाकिस्तान क्रिकेट की, पूरी क्या हालत टाइमलाइन हो हमने रखी कवर है कर ली फ्रॉम 1935 से लेके अब तक। डैम भाई 2025 90 सालों की जो पूरी एक हिस्ट्री रही है पाकिस्तान क्रिकेट, हमने पूरी टाइमलाइन कवर करी विद ऑल द मेजर इवेंट्स। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।